हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एसएससी जीडी 2023-24 के एग्जाम्स के लिए हमने एक मैथ सीरीज स्टार्ट की थी और इसमें 5 टॉपिक में कंप्लीट आपको करवा चुका हूं, जिसमें सारे कंसेप्ट और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड जो भी टाइप वाइज क्वेश्चन बनते थे वो सभी टाइप वाइज क्वेश्चन मैं यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ। आज की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्काउंट यानी छूट। देखो इस टॉपिक से टोटल जो आपके एसएससी जीडी 2022 में पूछे गए सवाल हैं वो टोटल 25 क्वेश्चन हैं। तो इन सभी 25 क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल वे में सोल्व करने वाले हैं और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट दोनों मिक्स हैं, दोनों का ही मिक्स में क्वेश्चन बनते हैं, या तो सेपरेट बनता है या अलग से बनेगा, लेकिन मिक्स में ही बनता है क्वेश्चन। और इस डिस्काउंट टॉपिक से आपके देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। मेनली यहाँ पे 3 से 4 टाइप बनते हैं और उन्हीं पे आपके सक्सेसिव जो डिस्काउंट रहता है उन पे रिलेटेड। बाकी इनका मिक्स क्वेश्चन बनेगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में बनेगा। और आपको 2022 में अगर पता हो कि 2022 का जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, इसमें आपके प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट इस दोनों टॉपिक से टोटल आपके लगभग 300 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा आपका वेटेज है इस सिलेबस में। ठीक है, इन दोनों टॉपिक का। और यहां से कंफर्म मान के चलना कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन दो टॉपिक से 2 से 3 सवाल कंफर्म है। 2 से 3 सवाल आपके इन दो टॉपिक से ही पूछे जाएंगे और जिनमें से जो डिस्काउंट का है वो फिक्स रहेगा, वो टाइप फिक्स है। यहाँ पे आज की क्लास में वो टाइप कंप्लीट हो जाएगा आपका। बस ये क्लास कंप्लीट आपको देखनी है। इस क्लास को कंप्लीट देखने के बाद में आपका कोई सा भी यहाँ पे डिस्काउंट का टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर कुछ आएगा अलग से तो आज की क्लास में जो हम कंसेप्ट सीखेंगे इनके साथ में ही उनसे आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के टाइप वाइज क्वेश्चन बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, लगभग 250 या 275 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उससे ज्यादा भी है लगभग, लेकिन मैं तो एवरेज बता रहा हूँ कि 300 के आसपास क्वेश्चन है दोनों मिला के। तो जो भी क्वेश्चन है उनको हम डिटेल में करेंगे ताकि आपको उनकी प्रैक्टिस हो सके और जितने भी उनके कंसेप्ट है मैं आपको डायरेक्ट वहां पे उन क्वेश्चन से ही समझा सकूं। ठीक है, यहाँ पे हम पूरा कंसेप्ट सीखेंगे फिर उनके बाद में करेंगे, तो वो फिर आपके लिए अलग रहेगा उस तरीके से। बाकी हम प्रीवियस क्वेश्चन के साथ में ही उनका प्रैक्टिस करते रहेंगे और उनका कंसेप्ट सीखेंगे, तो फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कंप्लीट देखनी है, क्योंकि इसके मिक्स सवाल भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखने वाले हैं। तो आपको कंप्लीट इस क्लास को देखना है। यहां से एक क्वेश्चन तो आपका कंफर्म ही है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। पॉसिबल हो तो यहां से दो सवाल भी पूछे जा सकते हैं, यानी 1 से 2 सवाल आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आपको किसी बेसिक से आपको प्रिपरेशन करनी है आपके एग्जाम की, तो आप इन नोट से कर सकते हो। इनमें आपको जो मैं तरीके बताता हूँ सारे तरीके आपको यहाँ पे मिलेंगे। सारे आपको देखो कंसेप्ट मिलेंगे, सारे टाइप वाइज क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे बेसिक से एडवांस लेवल तक के। ठीक है, बेसिक से एडवांस लेवल तक के और मल्टीपल अप्रोच से मिलेंगे, जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक भी मिलेगी, साथ में जो भी बेसिक तरीका है वो भी मिलेगा, और कुछ यहाँ पे अलग अलग तरीके के जो सॉल्यूशन होते हैं वो मेथड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यही सेम चीज यहाँ पे आपको रीजनिंग में मिलेंगे। ठीक है, तो अगर कोई अर्थमेटिक का लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से 299 में ले सकते हो कंप्लीट अर्थमेटिक, और अगर कंप्लीट रीजनिंग चाहिए तो आप 149 में ले सकते हो। अगर आपको एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो उनके लिए प्रिपरेशन करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जो अभी एडवांस मैथ का यहाँ पे नहीं है इसमें इंक्लूड, क्योंकि उस पर काम चल रहा है, वो जल्दी बन जाएगा। बाकी आपको अर्थमेटिक, कंप्लीट रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर के रूल, क्विक रिवीजन, कैलकुलेशन ट्रिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, इस कैलकुलेशन को परचेज कर लेना, अलग से सेपरेट भी आप परचेज कर सकते हो 49 में। ठीक है, इसकी भी अलग से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहां से भी परचेज कर सकते हो। बाकी जो मैथ की उसकी रिवीजन है, अगर आपका मैथ का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है तो बस इसको आपको बार बार पढ़ना है एग्जाम से पहले, इसको कंप्लीट करके जाना। इसमें मैंने पूरा हिंट भी दे रखा है कि जैसे कोई पॉइंट है उस पर इंपॉर्टेंट लिख रहा है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से बनता है तो बनता ही है। ठीक है, इस तरीके से मैंने खुद के एग्जाम्स के लिए बनाए थे, खुद के मेरे हैंड रिटन लिखे हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस पॉइंट से क्वेश्चन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है वहां से कंफर्म आपका पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे करनी है, इसमें केवल आपको फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मिलेंगे। बाकी जो अर्थमेटिक है इसमें आपको सारे कंसेप्ट, सारे जो भी तरीके हैं वो सभी तरीके मिलेंगे। कैसे लेना है आपको, यहाँ पे इन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दी हुई है, वहां से भी आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस। और यहाँ से जो पहला सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल जब 2022 में पूछा गया था एसएससी जीडी में, इसी के बाद में यही सेम सवाल आपके सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ तीनों में इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टाइप का आप देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन को इसने 3 मिला दिए। देखो क्वेश्चन आपका एक लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ए बी और सी दे दिया और इसमें से पूछ लिया, जैसे यूपीएससी में पूछता है। ठीक है, टाइम आपके पास सेम है और इसी क्वेश्चन में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता,
यहाँ पे एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन बनाने की जगह 3 क्वेश्चन डाल दिए इसमें, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन बन गया, तीनों देखो अलग अलग हैं, ठीक है। और इसमें से पूछ लिया यहाँ से कौन सी डिस्काउंट है वो बेस्ट रहेगी, और इस टाइप के सवाल बनते हैं, ठीक है। तो देखो करना क्या है यहाँ से, पहले एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। क्या बोला है कि एक शॉपकीपर है, वो अनाउंस करता है डिस्काउंट 3 तरीके की। पहली डिस्काउंट आपको बोलता है कि 15% और 18% की 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है। दूसरा बोला है कि 6 वस्तुओं पर 2 मुफ्त मिलती है, दूसरा टाइप हो गया। तीसरा यहाँ पे बोला है कि 30% की एकल छूट है, और आपसे बोला है कि इन तीनों डिस्काउंट में से कौन सी बेस्ट है अगर कोई कस्टमर खरीदना चाहता है तो, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ से बता देता हूँ कि सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है, ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ से। सक्सेसिव डिस्काउंट एक तो होता है देखो एकल डिस्काउंट। कि डिस्काउंट की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई आप जैसे हमारे पास ये शर्ट है, ठीक है। इसकी बात करते हैं कि शर्ट है 500 रुपए का, ये 500 रुपए का इसकी मार्क प्राइस, ठीक है। इसका जो लेबल लगा हुआ है 500 रुपए का लगा हुआ है। अब आपको जो शॉपकीपर है वो डिस्काउंट देता है। एक तो बोलेगा, जैसे मान लीजिए इस पे 30% का डिस्काउंट है। 30% का डिस्काउंट कितना हो गया भाई, 500 का आप 30% निकाल दोगे यानी 150 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो आप बोल दोगे ये 350 में मिल जाएगा आपको, यानी इसकी क्या हो जाएगी, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ये तो हो गया आपके पास डायरेक्ट, कि अगर ये बोला होता है कि 30% इसमें डिस्काउंट मिलेगा तब कितना सेलिंग प्राइस होगा, यानी आप कितने रुपए में खरीदोगे, तो आप बोल दोगे 350 रुपए में खरीद लेंगे। लेकिन इसी जगह इस डिस्काउंट की जगह आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दे दे, और सक्सेसिव डिस्काउंट यानी 2 डिस्काउंट दे दे आपको, जैसे 20% और 10% का, आपको दे दे 20% और 10%, ये बोल दिया आपने, ठीक है। जैसे दुकानदार ने बोला यहाँ पे 20% और 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप इस तरीके से मत कर देना कि 500 का आप डायरेक्ट 30% निकाल रहे हो। 30% निकाला कितना है यहाँ पे, 350। इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस है। सक्सेसिव का मतलब क्या होगा कि सक्सेसिव क्रमागत, यानी जैसे 500 रुपए हैं, ये 500 रुपए हैं, 500 रुपए में पहले 20% का डिस्काउंट देगा, तो 500 पे 20% का डिस्काउंट देगा, यानी 20% कम होगा। 500 का 20% कितना हो गया, आप बोलोगे 100 रुपए, तो 100 रुपए इसने कम कर दिए, यानी 400 हो गया। अब जो प्राइस आई है उस पे 10% कम होगा, ठीक है। इस पे कम नहीं होगा, इस जो प्राइस आई है इस पे 10% और कम होगा, तो इस पे 10% और कम होगा, तो 400 का 10% निकालोगे तो 40 रुपए होगा। 40 रुपए कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 360 रुपए। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। आपको जब कस्टमर आपको जब शॉपकीपर को पैसे देने होंगे तो 360 रुपए देना होगा। अब दोनों में यहाँ पे डिफरेंस समझ लो, देखो 20% 10%, तब कितना दे रहे हो आप, 360 रुपए इस शर्ट का। और अगर केवल डिस्काउंट दे रखा होता 30% का, तब कितने दे रहे होते, 350, ठीक है। तो आपको बेवकूफ बना सकता है कभी भी आपको शॉपकीपर, आपको बोल दे 20% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। अब आप समझ रहे हो यार 20% 10% 30% का डिस्काउंट हो गया, तो आपको तो सस्ता लगेगा इस 30% से। बाकी सस्ता कौन सा है, ये 30%, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। अगर एक बार बोला जाए तो 30% ही है, कर्मागत बोला है या सक्सेसिव बोला है तो इसका मतलब क्या है, जो प्राइस आई है उस पर, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया बेसिक तरीका। अब मैं इसी में तरीके भी बता देता हूँ आपको निकालने के, ठीक है, तो बार बार मुझे बताना नहीं पड़ेगा फिर। दूसरा तरीका क्या है, जैसे यहाँ पे 20% और 10% बोला है, ठीक है। पहला तरीका आपके पास बिल्कुल बेसिक हो गया कि 500 का आपने 20% कम किया, फिर 10% कम किया, और ये आपके पास आ गई सेलिंग प्राइस। क्लियर है। दूसरा तरीका आप फ्रैक्शन वाला मेथड लगा सकते हो। फ्रैक्शन मेथड का मतलब जैसे 20% है, तो 20% की फ्रैक्शन आपको पता है, 20% का मतलब 1/5, और 10% की फ्रैक्शन 1/10। ये मैंने आपको परसेंटेज में बता दिया है, ठीक है। तो परसेंटेज की क्लास देख लेना कि कैसे फ्रैक्शन निकालते हैं वो सारा तरीका। और फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कैलकुलेशन कम कर देगा, क्योंकि पूरी क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट में केवल और केवल हम फ्रैक्शन मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि कैलकुलेटिव बनते हैं, और कैलकुलेशन को कम कैसे किया जाता है, इस मेथड से ही कम किया जाता है। तो जहां देखो यहाँ से 20% का मतलब 1/5 हो गया, 10% का मतलब 1/10 हो गया। तो डायरेक्ट एक लाइन में करने का मतलब, एक लाइन में कैसे करते हैं कि मार्क प्राइस आपको दे रखा है 500 रुपए, और आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे आप बोल दोगे यहाँ से मार्क प्राइस कितना है, 500 रुपए, ये 500 रुपए। क्लियर है। इस पे 20% का डिस्काउंट दिया गया है। 20% का मतलब क्या है, 1/5, यानी 5 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब ये हो गया। 1/5 का मतलब कि 5 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट मिला है। तो 5 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट मिला है, तो मुझे बताओ 5 रुपए की चीज है, 1 रुपए का डिस्काउंट मिला तो बेचेगा कितने में,
4 रुपए में, ठीक है, 1 रुपए कम करके ही तो बेचेगा, तो यही तो होगी इसकी सेलिंग प्राइस। अगर एक डिस्काउंट दिया होता तो ये सेलिंग प्राइस आ जाती, लेकिन दूसरा डिस्काउंट भी दे रखा सक्सेसिव, तो 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10, यानी 10 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट और दिया है, तो 10 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है, एक कम कर दो 9 रुपए, तो ये हो गया, और ये सेलिंग प्राइस हो गया। इसको सोल्व कर लो आप, इसको सोल्व करोगे तो 9 चौक 36, तो ये कितना आ गया 360, ये एक लाइन में आ गया आपका आंसर। इसी को डिनोट करने का दूसरा तरीका है, मेथड थर्ड। तीसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, इसी रेशियो का यूज करके, बस वो लिखने का तरीका अलग है, बाकी तरीका सेम है। कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे 20% का मतलब 1/5 है, यानी आप बोल दोगे कि मार्क प्राइस अगर 5 रुपए है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, आप बोलोगे 1 रुपए कम हो गया तो भाई 4 रुपए हो गया, क्लियर है। 10% का मतलब कि 10 रुपए अगर मार्क प्राइस है तो 1 रुपए का डिस्काउंट मिला है आपको, तो ये 9 रुपए हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे ये मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो सभी को यहाँ पे देखो ओवरऑल निकालना है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 10×5 = 50 और 9 चौक 36, ये मार्क प्राइस आपको 50 यूनिट, ये यूनिट में है, ठीक है। तो इस 50 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 500 रुपए, ये तो बोला है कि मार्क प्राइस कितना है 500, तो 50 यूनिट की वैल्यू 500 है, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 10, 10 गुना ही तो है, तो 36 का भी कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 360, तो ये हो गया 360। तो आप इस यूनिट मेथड से भी कर सकते हो, इसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड, ठीक है। कहीं जो आपके साउथ में एग्जाम होता है ना, उसमें आपको यूनिटरी मेथड का एक अलग ही टॉपिक रहता है, और वो कोई टॉपिक नहीं है पर्टिकुलर, वो इसी मेथड को क्या बोल देते हैं, यूनिटरी मेथड, यानी 1 यूनिट की वैल्यू है तो 3 यूनिट की ये हो जाएगी, 5 यूनिट की ये हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के हम जो आंसर निकालते हैं और पूरा मेथड समझते हैं, उसको यूनिटरी मेथड कहते हैं, और वो एक टॉपिक बना दिया है वहां पे, ठीक है। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब यूनिटरी मेथड का नाम सुनते हैं। तो ये हो गया आपके पास तीसरा तरीका। एक तरीका और है यहाँ पे सक्सेसिव निकालने का, ठीक है, यहीं पे बता देता हूँ। तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है, और ये तरीके आपको मेरे नोट्स में मिलेंगे सारे के सारे, पूरे जितने भी तरीके हैं ना, सारे तरीके। जब कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, इसमें देखोगे तो 6-6 7-7 तरीके आपको एक क्वेश्चन को करने के मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 20% और 10% बोला है, तो इसका फॉर्मूला, सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, जब डिस्काउंट होता है दोनों ही, तो यहाँ पे आप बोलोगे x + y - xy/100, ये ध्यान रखना सक्सेसिव का फॉर्मूला है। सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा हो तो उसका ओवरऑल डिस्काउंट निकालने का, एक डिस्काउंट बनाने का, दो डिस्काउंट से एक डिस्काउंट बनाने का, तो वो तरीका है x + y - xy/100, ठीक है। और ये परसेंटेज से आया है, परसेंटेज में हम सक्सेसिव, इंक्रीज और डिक्रीज पढ़ते हैं, तो यहाँ पे डिक्रीज को क्या बोल दिया जाता है, डिस्काउंट बोल दिया जाता है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x + y - xy/100, और ये बना कैसे है एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जब आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा तो सक्सेसिव इंक्रीज के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा x + y + xy/100, यही तो पढ़ा था आपने। इसमें प्लस कब यूज करना है, जब इंक्रीज हो, माइनस कब यूज करना है, जब डिक्रीज हो। तो यहाँ पे डिस्काउंट है, डिस्काउंट का मतलब छूट दी गई है, यानी कम किया गया है प्राइस को, तो यहाँ से x की जगह जो भी कम किया गया है डिस्काउंट है तो -x, y भी क्या है डिस्काउंट है, दो दूसरी डिस्काउंट भी डिस्काउंट ही है तो माइनस आएगा, और यहाँ पे देखो माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, और xy/100, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा x + y - xy/100। इस माइनस का मतलब क्या है कि डिस्काउंट है, तो वो तो हमें ही पता है कि जब डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट में आएगा, तो इस माइनस को हम इग्नोर कर देते हैं, जो हमें माइंड में रहता है ये हमेशा क्या होगा, ये ओवरऑल डिस्काउंट होगा, माइनस इसको डिनोट कर रहा है, तो ये फॉर्मूला बन गया x + y - xy/100। तो यहाँ से x + y इसका निकालोगे ओवरऑल डिस्काउंट, और ये आपको माइंड में ही निकालना, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट आपके आंसर आना चाहिए यहाँ पे बिना कैलकुलेशन किए। जैसे 20 और 10 है तो 20 + 10 30, और 30 में से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दो जीरो से दो जीरो काट देना नीचे, क्योंकि डिवाइडेड बाई 100 है, वो अपने माइंड में रखना। तो 20 + 10 है 30 हो गया, और 30 में से 2 घटा दोगे 28, तो 28% डिस्काउंट हो गया। ओवरऑल कितना हो गया यहाँ से 28% डिस्काउंट, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 500 पे 28% का डिस्काउंट मिला है, तो 500 का 28% कितना हो गया 140 हो गया, तो 500 में से 140 कम कर दोगे आंसर हो जाएगा 360। और ये करता है अपना शॉपकीपर, जब आप उसमें जाते हो दुकान में, और दुकान में वो बोल देता है आपके पास कि इसमें 30% का डिस्काउंट है, तो फिर वो डायरेक्ट निकाल लेता है, वो तो परसेंटेज का पार्ट है, ठीक है, वो आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए इतनी कि 500 का 28% निकालना है, तो कितना होगा 140 हो जाएगा, 500 में से 140 उसने घटा दिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका डायरेक्ट निकालना हो, 28% डिस्काउंट मिला है, यानी 100 रुपए पर 28 रुपए कम कर दिए उसने,
ठीक है। तो 72 रुपए का मिला है, इसका मतलब भाई 100 रुपए आपके पास थे, उसमें से आपने 28 रुपए कम कर दिए। 28 रुपए कम कर दिए यानी कितने दिए आपने? 72 रुपए। तो 72% तो निकालना है, 28% का डिस्काउंट दे दिया तो 72% दोगे। तो 500 का 72% भी निकालोगे कितना होगा? 360। वो आपके माइंड में आना चाहिए, ठीक है, वो माइंड की अप्रोच है। तो यहाँ पे बिना देखे आपके देखो ये माइंड में करने का तरीका है, और यहाँ से डायरेक्ट आ गया आपका 360। ये हो गया आपके सक्सेसिव डिस्काउंट के तरीके। ठीक है, इन्हीं तरीकों में से मैं यूज करूंगा पूरी क्लास में, और आपको इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस में यूज करेंगे। ये सारे तरीके हैं। पहला तरीका आपको बेसिक तरीका बताया, दूसरा तरीका ये हो गया, तीसरा तरीका आपके पास रेशियो वाला हो गया, चौथा तरीका ये हो गया। पांचवा तरीका भी बता सकता हूँ अक्स मान के, लेकिन वो नहीं करना, क्योंकि इस तरीके से वो अक्स मान के वो बच्चों की तरह करते हैं, तो वो तरीका मतलब भी नहीं है उनको समझाने का। ठीक है, वो ना तो आप एग्जाम में यूज करोगे ना कहीं यूज करोगे। ठीक है, तो ये तरीके सफिशियंट है। और बाकी कोई और भी तरीका आएगा वो आप क्वेश्चन करेंगे तब कर लेंगे। अब इस पे बात करते हैं। अब देखो यहाँ से सीधा आ गया 15% और 18% है, इसका आपको सक्सेसिव बताना है। तो क्या आप यहाँ से उन चार तरीके में से कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा? यहाँ से फॉर्मूला वाला मैंने बता दिया, यहाँ पे फॉर्मूला यानी माइंड में ही करना है। क्या करोगे? 15 + 18 जोड़ोगे। ठीक है, तो कितना बन जाएगा यहाँ से? तो ये बन जाएगा आपके पास 33, माइनस इसमें से क्या करना है? 18 × 15 करोगे, तो 18 × 15 करने का मतलब 180, और 90 और जोड़ दोगे तो 270 हो गया। 270 में 100 का डिवाइड करोगे 2.7 आएगा। यानी यहाँ पे डिस्काउंट कितना बन गया? आप बोलोगे यहाँ पे 30.3 बन गया। यही बना के यहाँ पे 30.3 बन गया। इतना परसेंट ओवरऑल डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ पे तो इतना डिस्काउंट मिल रहा है। दूसरा इसने बोला है, ये भी देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये जो सवाल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि 6 वस्तुएं उसने खरीदी, उस पे उसको 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती है। वो 6 चीज खरीदता है, उस पे 2 चीज फ्री मिलती है, तो कितना डिस्काउंट होगा? उसका निकालने का तरीका डायरेक्ट क्या है? ट्रिक मान लो या कुछ भी मान लो, क्योंकि कई बच्चे ट्रिक को पसंद करते हैं जब मैं ट्रिक बोलता हूँ तो। ठीक है, बाकी ट्रिक वगैरह कुछ होता नहीं है, वो बेसिक से ही बनता है, तो आपको कभी ट्रिक पर विश्वास करके नहीं जाना है एग्जाम में। ठीक है, कंसेप्ट आना चाहिए आपको कि 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं। तो इस तरीके से बोल दूं, देखो 6 वस्तुएं उसने खरीदी हैं, उस पे 2 वस्तुएं मिली हैं, यानी उसके पास कितनी आई है टोटल? 8 वस्तुएं तो आई ना। 8 वस्तुएं आई हैं, 8 में से उसने क्या किया है? 2 वस्तुओं के बराबर फ्री ले लिया, तो यहाँ पे 2/8 हो गया। क्या 2/8 का मतलब 1/4 हो गया, 1/4 का मतलब 25% हो गया। परसेंटेज को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, सारी कैलकुलेशन आ जाएगी। फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन, ये मैंने परसेंटेज में समझा है। परसेंटेज की क्लास देख लेना अगर इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी हो तो। इसमें 25% का मिल रहा है, 30% की एकल छूट। एकल छूट का मतलब 30% का मतलब 30% ही होगा। मुझे बताइए यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसको मिल रहा है? पहले वाले। ठीक है, इसी में तो मिल रहा है 30.3, 30 से ज्यादा मिल रहा है। तो कोई भी जैसे मान लो 100 रुपए हैं, तो उसमें 30 रुपए से ज्यादा मिल रहा है इसको। इसमें 25 रुपए मिल रहे हैं, इसमें 30 रुपए मिल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है? इसको डिस्काउंट मिल रहा है। तो कस्टमर के लिए जो बेस्ट होगी वो कौन सी होगी? यहाँ पे ये वाला ऑफर बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? बी वाला आ जाएगा, योजना ए। नेक्स्ट देखो यहाँ से, देखो बहुत इजी सवाल पूछते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते आपके एसएससी जीडी में, क्योंकि सीजीएल में तो थोड़े से कैलकुलेटिव भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना कुछ कैलकुलेशन का भी नहीं रहेगा, और इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या बोला है, कि 2500 रुपए की एक जैकेट खरीदता है और उसे 4500 रुपए में वैसे ही 2 जैकेट खरीद रहे हो, तो छूट प्रतिशत आपको बताना है। यदि आप 25 रुपए में एक जैकेट खरीद रहे हो और 45 रुपए में, सॉरी 4500 रुपए में वैसे ही 2 जैकेट खरीद रहे हो, तो आपको बताना है कि छूट प्रतिशत कितना होगा। कि अगर आप एक जैकेट खरीदते हो, उसकी प्राइस कितनी है? 2500 रुपये, और अगर आप 2 खरीदते हो तब उसकी प्राइस कितनी है? 4500। 4500। एक खरीदोगे तो 2500 रुपये लगेंगे, 2 खरीदोगे तो 4500 रुपये लगेंगे। तो दुकानदार देता है ना इस तरीके से ऊपर, एक खरीदोगे तो 2500 रुपये, और इस तरीके के सब्जी वाले भी देते हैं, कई बार दे देते हैं आपको। ठीक है, कि आधा किलो लोगे तो 30 रुपये लगेंगे, और 2 किलो लोगे तो 50 रुपये, सॉरी 1 किलो लोगे तो 50 रुपये में दे देंगे। आधा किलो का 30 रुपये और 1 किलो का 50 रुपये, तो वही चीज है यहाँ पे। तो कितना डिस्काउंट मिला आपको? तो वो कैसे निकालते हैं? देखो, दो का अगर हम दो खरीदते जैकेट यहाँ पे, तो कितना लगता हमें? 5000 रुपये लगता क्या? अगर 2 जैकेट खरीदते तो 5000 रुपये लगता। तो कितने का डिस्काउंट मिल गया उसको? तो 5000 रुपये से 500 रुपये उसने बचा लिए, तो 500 रुपये बचा लिए। कितने पर? 5000 रुपये पर, × 100। तो कितना हो गया यहाँ से? 1/10। 1/10 का मतलब 10%। ठीक है, अब ये देखो, ये लिखने का तरीका नहीं है, ये जो आपका जो क्वेश्चन है ना बहुत बेसिक है यहाँ पे।
ये तो मैं आपको जो बेसिक से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। बाकी आपको एग्जाम में जब करना है ना इस सवाल को, 2500 है तो डबल कितना होगा 5000। तो 5000 रुपए की चीज को उसने 4500 में खरीद लिया तो 500 हो गया। 500 कितने, 5000 का कितना परसेंट है, 10% है। ये हो गया आंसर। पेन लगाने की जरूरत है क्या, नहीं। नेक्स्ट देखो यहाँ से, 1 लाख का एक घर है। एक घर ए द्वारा बी को 6% के लाभ पर बेचा जाता है। फिर बी क्या करता है, वापस ए को 3% के लॉस पे बेच देता है। पूरे लेन देन में ए को कितना प्रॉफिट या हानि जो भी हुई है वो आपको बतानी है। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी है, क्वेश्चन बिल्कुल वही सेम है आपका सक्सेसिव वाला। क्या बोला है कि 1 लाख रुपए का उसने खरीद खरीदा था, किसने, ए ने। ए द्वारा बी को 6% पे, इस 1 लाख रुपए घर को उसने 6% के प्रॉफिट पे बी को बेच दिया। 6% के प्रॉफिट पे बी को बेच दिया, यानी 6% आगे बेच दिया। फिर 6% बेचा। फिर जब बी के लिए हो गया, वो कॉस्ट प्राइस हो गया एक तरीके से। फिर बी ने क्या कर दिया, वापस से एक को 3% की लॉस पे बेच दिया। यानी 1 लाख रुपए को तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिल गई। भाई मकान कितने का था, 1 लाख रुपए का, ठीक है। इसने एक को दिया 6% पे, इसने एक को दिया 6% पे। फिर ये किसके लिए, ये बी के लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। और बी ने क्या कर दिया, वापस ए को दे दिया 3% की लॉस पे, 3% के लॉस पे, यही तो दिया है। तो ओवरऑल ही तो बताना है कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ। तो 6% और 3% इसका ओवरऑल यहाँ से कितना होगा, परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा, अभी मैंने बताया x प्लस y बाई 100, तो यही तो लगाओगे सक्सेसिव के लिए। ध्यान रखना जब हम सक्सेसिव डिस्काउंट का निकालते हैं तब यहाँ पे माइनस यूज करते हैं। बाकी जो ये फॉर्मूला है ना, वो ये और जो आपको बेसिक फॉर्मूला है पूरा परसेंटेज का यही है, और इसी से बना है वो डिस्काउंट वाला। तो यहाँ पे बस क्या करते हैं कि प्लस जो इंक्रीज हो रहा है उसके लिए प्लस, अगर डिस्काउंट हो रहा है या माइनस हो रहा है उसके लिए माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे 6 - 3 -6 × 3 डिवाइडेड बाई 100, यही तो करोगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 - 0.18, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ से, आप बोलोगे 2.72%। तो 2.72% का उसको क्या हो गया प्रॉफिट, क्योंकि ये प्लस में आया ना, इसमें आया है प्लस में, तो प्लस में आया यानी प्रॉफिट हुआ है। अगर माइनस में आता तो लॉस हो जाता। तो प्लस में आया है, 2.72% का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। तो 1 लाख का 27 पॉइंट, यहाँ पे गलत हो गया क्या, यहाँ पे 82 बचेगा ना, 82 और 8 ये बचेगा, 2.82 बचेगा। तो 2.82% निकालोगे 1 लाख का, कितना जाएगा यहाँ से, 2820, इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है। और क्या तरीका लगा सकते हो इसमें, ये तो होगा आपका फॉर्मूला वाला। बाकी आपको एग्जाम में ये नहीं करना, इतना नहीं करना, आपको डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से, ये मैंने आपको समझाया है। और यहाँ से स्टार्ट करना है डायरेक्ट, कि आप ओवरऑल निकालोगे परसेंटेज, कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ। तो ये माइंड में भी निकाल सकते हो या वैसे भी निकाल सकते हो। यहाँ पे जैसे निकाला और बाकी का आपको 1 लाख पे दिख ही रहा है कितना आएगा, पॉइंट वगैरह हट जाएगा और 2820 आ जाएगा आंसर, ठीक है। बाकी अगर इसको फ्रैक्शन से करोगे, अब देखो आपको पता चलना चाहिए यहाँ पे कि फ्रैक्शन क्यों नहीं लगाएंगे, कौन सा तरीका लगाएंगे उन चार में से। यहाँ पे जब आप देखोगे ना परसेंटेज, तो 6% है, और यहाँ पे कितना है 3%। तो यहाँ पे जब फ्रैक्शन बनेगी ना वो कैलकुलेटिव बनेगी, क्योंकि देखो 6% है तो 3/50 होगी, 3% का मतलब 3/100 होगा। तो फिर वो कैलकुलेटिव बन जाएगा, माइनस भी करोगे तो वो तरीका हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ से, सोनी ने एक मोबाइल है, वो फोन राजू को 10% के प्रॉफिट पे बेचा, राजू ने इसे आलोक को 10% के लॉस पे बेचा, आलोक ने इसे सोहन को 20% के लाभ पे बेचा। यदि सोहन ने इसे इतने रुपए में खरीदा है तो सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्या ये वही क्वेश्चन हो गया क्या, कि 500 रुपए का शर्ट था, उस पर पहले 10% का डिस्काउंट दिया, फिर 5% का डिस्काउंट दिया, और फिर 20% का डिस्काउंट दिया। इस तरीके सक्सेस भी बोल सकते हैं कुछ भी, ठीक है। 3 दे दिए इस पर, और यहाँ पे बोल दिया कि इतने रुपए में उसने खरीदा है, ये सेलिंग प्राइस है, और आपसे पूछा क्या है, मार्क प्राइस। तो वही तो सवाल बन गया कि एक मोबाइल था, उसका हमें मार्क प्राइस निकालना है, इतना परसेंट उसको प्रॉफिट पे बेचा, यानी 10% बढ़ा दिया गया, फिर 5% लॉस पे, और फिर 20% के प्रॉफिट पे, और फिर ओवरऑल आपको दे रखा है। तो क्या यहाँ से आप तीसरा वाला दूसरा तरीका लगा सकते हो क्या, एक लाइन वाला। क्या, आपको मार्क प्राइस निकालना है, उसमें 500 रुपये हमने दिया हुआ था, तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो मार्क प्राइस को हम क्या मान लेंगे, या अक्स मानो या कुछ भी बोल दो, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ मार्क प्राइस ही बोल देता हूँ। ये मार्क प्राइस था, इस पे सबसे पहले क्या हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ, तो 10% का मतलब 1/10, यानी 10 रुपए की चीज को 1 रुपए ज्यादा में बेचा है, तो 11 रुपए में। क्लियर है। फिर क्या बोला है कि 5% का लॉस हुआ है, तो 5% का लॉस मतलब 1/20,
यानी 20 रुपए पर 1 रुपए का लॉस हो गया। तो 20 रुपए पर 1 रुपए का लॉस हो गया, यानी 20 रुपए की चीज को 19 रुपए में उसने बेचा होगा। ठीक है। सोहन को 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 20% का मतलब 1/5, यानी 5 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो 6 रुपए में बेचा होगा। ये तो है। और ये क्या आ गया आपके पास, सेलिंग प्राइस। और ये सेलिंग प्राइस ही तो आपको दे रखी है कि सोहन ने इतने रुपए में इसको खरीदा है, ये दे दिया। और यहां से मार्केट प्राइस निकाल सकते हो, इस कैलकुलेशन को सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका 20 पंजे 100 हो गया, और यहाँ पे 1000 हो गया, 1 2 3 हो गया। यहाँ से सोल्व करोगे, 11 से डिवाइड करोगे, 11 5 55 हो गया, और 11 7 57 हो गया, या सॉरी 77 हो गया। और यहाँ से 19 या 57 हो गया, 3 से डिवाइड करोगे 2 हो गया, 2 से डिवाइड करोगे 5 हो गया। तो जो आंसर आ जाएगा 5000 आ जाएगा इसका आंसर। एक लाइन में आएगा आपका आंसर। तरीके आपको पता होने चाहिए। और इसी क्वेश्चन को आप जब आप बेसिक से करोगे ना, तो ये सवाल आपका 1 से 1.5 मिनट लेगा। क्योंकि आप क्या करोगे कि आप अक्स मानोगे, फिर उसका 10% करो, बढ़ाओगे, फिर 10% बढ़ा के, फिर 5% बढ़ा के, और इस तरीके से पूरा बेसिक सोल्व करोगे, फिर इसको इक्वल करोगे। या फिर दूसरा तरीका यहाँ पे क्या लगाओगे, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 3 चीज दे रखी है, बार बार कैलकुलेशन करोगे, और फिर वो टाइम वेस्ट होगा। ये कब लगाएंगे, जब ऑप्शन मेथड आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। ऐसे स्टूडेंट जिनको कुछ भी नहीं आ रहा ना, तो मैथ में 25 में से लगभग 4 से 5 सवाल तो ऐसे होते हैं जो आप ऑप्शन से कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है इसमें। ये दूसरा तरीका मैंने बता दिया, पहला तरीका भी आप लगा सकते हो वो, लेकिन अक्स मान के हैं तो वो कैलकुलेटिव होगा। तीसरा यहाँ पे रेशियो मेथड भी लगा सकते हो। ये तो मैंने दूसरा तरीका बता दिया। पहला तरीका इसमें बेसिक क्यों नहीं बताया, क्योंकि इसमें मार्क प्राइस दे ही नहीं रखा। अगर मार्क प्राइस दे रखा होता तो हम पूरा एक लाइन में सोल्व कर लेते वहां पे बेसिक से। दूसरा तरीका आप देखो, इसी रेशियो को क्या लिख सकते हो, 10% का प्रॉफिट हुआ ना, तो 10 से 11 हो गया। फिर यहाँ से 5% का लॉस हुआ, तो 5% का लॉस हुआ, यानी 20 से 19 हो गया। और 20% का प्रॉफिट हो गया, यानी 5 से 6 हो गया। क्लियर है। यहाँ पे अगर क्रॉस में कुछ कट रहा है तो उनको काट देना, ये रेशियो है यहाँ पे। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 6 से 2 से कट रहा है ना, ये 3 हो गया, और 2 से काटोगे ये 10 हो गया, तो यहाँ पे बन गया 500। और इसको सोल्व करोगे 19 या 57 हो गया। 57 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 7, और 5 7 12, और 6, ये बन गया। यानी 500 रुपए की चीज को 627 रुपए में बेचा है। और यहाँ पे 627 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 627 की यूनिट की वैल्यू दे रखी है 6270। कितने गुना है, 10 गुना है, तो ये भी कितना होगा, 10 गुना ही होगा। आंसर आ गया 5000। इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें हम 3 चीज लिख रहे हैं, रेशियो लिख रहे हैं तो 3 बार लिख रहे हैं, फिर सोल्व कर रहे हैं, फिर यूनिट की वैल्यू निकाला, थोड़ा सा इससे बड़ा हो गया। सबसे जो बेस्ट अप्रोच रहेगी ये वाली रहेगी इस टाइप के सवाल में। अब देखो, मैं सारे तरीके बता रहा हूँ आपको, साथ में ये भी बता रहा हूँ कि कौन सी अप्रोच बेस्ट होगी। और सारे तरीके बताने का मतलब क्या है, क्योंकि कई बार आपके ऐसे सवाल आएंगे जो एक तरीके से ना होकर दूसरे तरीका लगेगा। जैसे मान लीजिए ये तरीका भी इजी लग रहा है आपको, ठीक है, कई जगह आपको ये तरीका भी इजी लगेगा, ये थोड़ा कैलकुलेटिव बन जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ डाटा कैलकुलेटिव देती, ठीक है, और जो कट नहीं रही है, या मान लीजिए कुछ और बढ़ा देती है, तो फिर ये वाला तरीका लग जाएगा। अगर ये नहीं लगेगा तो फिर फॉर्मूला वाला लगेगा। यहाँ पे मैं फॉर्मूला वाला भी बता सकता हूँ, लेकिन वो परसेंटेज में पढ़ते हैं तो यहाँ पे नहीं बताएंगे अपन। ठीक है। परसेंटेज में जब सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई वाई, देखो एक बार बता देता हूँ फॉर्मूला। इस पे ओवरऑल निकाल सकते हो आप, प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाई 100, और प्लस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 10,000। ये होता है 3 के लिए सक्सेसिव ओवरऑल निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पे प्लस है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस यूज करोगे, लॉस हो रहा है तो माइनस यूज करोगे। इस फॉर्मूले में ओवरऑल निकालोगे कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है। ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा, यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, उसकी वैल्यू पुट करोगे और 100% की वैल्यू निकाल दोगे, आंसर आ जाएगा। और इस टाइप के सवाल हम परसेंटेज में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 12% की क्रमिक छूट दी गई है, और उसे उसके बाद में इसे इतने रुपए में बेचा गया, तो अंकित मूल्य क्या होगा। अभी आपके पास 3 में दे रखा था, ये आपके पास 2 में दे रखा है। ठीक है। तो 2 में दे रखा है तो वही चीज लगाएंगे अपन, तो ये तो बहुत ईजी होगा। क्या होगा भाई, मार्क प्राइस है, 10% क्या दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है, तो 10 से 9 हो गया। 12% का मतलब, अगर कुछ भी नहीं आ रहा ना फ्रैक्शन निकालना, तो 100 से डिवाइड कर दिया करो, तो ये कैलकुलेशन कम हो जाएगी। बाकी आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। ठीक है। ये हो गया 3/25, यानी 25 रुपए पर 3 रुपए का डिस्काउंट दिया है, यानी 22 रुपए। और इसकी वैल्यू कितनी दे रही है आपको, 9504। ठीक है। यहां से सोल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, देखो कट रहेगा यहाँ से, 11 से काटना पड़ेगा आपको, तो 11 8 88, और यहाँ से बच गया आपके पास 7, 11 छिगाड़ी 66, 11 चौक 44,
2 से और काट दीजिए तो ये बन जाएगा 432। 9 से काट दीजिए तो 9 × 27 और 9 × 4 = 36। तो 36 और ये बच गया आपके पास 9 × 72 48 हो गया। 48 × 25 × 10 ये हो जाएगा क्या आपका मार्क प्राइस। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो गया आपके पास 12,000। एक लाइन में इससे करते हैं आपके, ठीक है। कभी भी आपके पास इस टाइप का सवाल आ जाए जिसमें आपको सेलिंग प्राइस दो या मार्क प्राइस दो, एक लाइन में आपको इसी तरीके से यूज करना है, बस फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए। इसी को आप देखो इस तरीके से भी कर सकते हो। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो तीन तीन के लिए बता रहा था ना फॉर्मूला, तो यहाँ पे आप दो के लिए फॉर्मूला सक्सेसिव का निकाल सकते हो। 10% और 12% की क्रमिक डिस्काउंट निकालोगे, यानी ओवरऑल डिस्काउंट कितनी होगी माइंड में करना है, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह वो नहीं लिखना। 10 12 जोड़ोगे 22, 22 में से 1.2 घटा दोगे, 22 में से 1.2 घटाओगे, आप बोलोगे 22 में से 1.2 घटाने यानी 20.8%, यानी 20.8% का ओवरऑल डिस्काउंट मिला है उसको। कोई भी चीज थी उस पर 20.8% का डिस्काउंट मिल गया। परसेंटेज का मतलब 100 रुपए पर, तो 100 रुपए पर 20.8 का डिस्काउंट मिल गया, यानी बेचेगा कितने में वो, ठीक है। खरीदा कितने में होगा आपने, तो इसमें 100 में से 20.8 घटा दोगे तो ये हो गया 21 और 9 30, यानी 79.2 में, ठीक है। 79.2% इसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। और इसकी वैल्यू कितनी दे रही है आपको, ये आपको दे रही है 9504। तो आप क्या लिख दोगे डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से लिख दो आप कि 9504 है, ये आपके 79.2% की वैल्यू है और आपको निकालनी है 100% की वैल्यू। इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनेगा। जब आप करोगे ना पूरा एग्जैक्ट कट जाएगा, 12 बार आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटेगा ना, तो ये पूरा सोल्व होके कितना आएगा, 12,000 आ जाएगा। ये भी तरीका है, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाता है। तो कैलकुलेशन को हटाने के लिए हम फ्रैक्शन मेथड लगाते हैं। अभी मैंने आपको बताया फ्रैक्शन, अगर आपको कैलकुलेशन कम करनी है तो फ्रैक्शन मेथड आपको सीखना होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपके टाइम नहीं बचेगा एग्जाम में। एक विक्रेता है 20 सेब 300 रुपए में खरीदता है, 15 सेबों को 300 रुपए में बेच देता है। 300 रुपए का लाभ कमाना हो तो कितनी सेब उसे खरीदनी पड़ेगी, खरीदे और बेचे जाने चाहिए। तो सबसे पहले देखो, जब भी इस टाइप के सवाल आए ना, तो जो आपको बहुत सारी क्वांटिटी दे रखी हो, तो सबसे पहले आप एक क्वांटिटी पे चले जाना, ठीक है। जैसे यहाँ पे कि 20 सेवों को 300 रुपए में खरीदा है, यानी एक सेव को कितने में खरीदा है, तो आप बोल दोगे यहाँ से 15 रुपए में खरीदा है। एक सेव को 15 रुपए में खरीदा है, बेचा कितने में है, तो ये तो क्या होगा, इसका कॉस्ट प्राइस होगा। बेचा कितने में है, 15 सेवों को 300 रुपए में बेचा है, यानी एक सेव को कितने में बेचा, 20 रुपए में बेचा, ठीक है। एक सेव पे उसने कितना प्रॉफिट कमा लिया वो बता दीजिए आप। एक सेव पे वो 5 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, कितने रुपए का, 5 रुपए का। तो एक सेव पे वो 5 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, कितना प्रॉफिट कमाना उसको, 300 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। तो 300 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, यानी इस 5 रुपए को 300 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करें अपन, तो आप बोल दोगे 60 से। तो कितने सेव उसको खरीदनी और बेचनी चाहिए, 60 सेव। तो 60 सेव होगी तो पाँच के, एक सेव के 5 रुपए मिल रहा है उसको, तो 60 सेव पे कितना मिल जाएगा उसको, 300 रुपए मिल जाएगा। और यही आपसे पूछा है कि कितनी सेव उसे खरीदनी और बेचनी पड़ेगी। अमोल है, अमोल ने अपने उत्पादों का मूल्य है वो 20% बढ़ा दिया और उसे न तो प्रॉफिट हो रहा है न लॉस हो रहा है, तो उसे बेचने के लिए कितनी छूट देनी चाहिए। कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, तो प्लीज आप इंग्लिश में पढ़ लेना, ठीक है ऊपर। तो कई स्टूडेंट ऐसे प्रॉब्लम, मतलब मुझे कमेंट भी करते हैं, सर आप हिंदी मीडियम के ही पढ़ाते हो, तो देखो इंग्लिश में पढ़ सकते हो, आप खुद पढ़ सकते हो। क्या बोला है, अमोल रेज देयर प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स बाय 20%, हाउ मच डिस्काउंट शुड दे गिव सो एज टू सेल द प्रोडक्ट्स ऑन नो गेन और नो लॉस, ठीक है। ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस पे होता है। तो जब उसको 20% बढ़ा दिया जाता है, तो आपको बताना है कि उसे कितने रुपए की डिस्काउंट दी जानी चाहिए। टर्म्स में दोनों में यूज करता हूँ, ठीक है, ज्यादा मैं इंग्लिश में यूज करता हूँ, तो वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और थोड़ा सा यूज कर लेंगे, थोड़ा सा चेंज और कर देंगे। तो जब भी देखो यहाँ से ये बोल दिया ना, नो प्रॉफिट और नो लॉस, उसने क्या किया, बढ़ाया है। जैसे परसेंटेज का ही टाइप है, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा होगा तो ये टाइप आपको समझ में आ जाएगा कि 20% बढ़ाया गया है, तो 20% का मतलब 1/5। मैं पूरी क्लास में फ्रैक्शन मेथड ही यूज करूंगा, ठीक है। सबसे जो इजी रहेगी ना यही रहेगी। यानी 1/5 का मतलब क्या हुआ कि 5 रुपए की कोई चीज थी तो 1 रुपए बढ़कर कितनी हो गई, 6 रुपए। तो इसने बढ़ाया है 5 से 6 कर दिया, लेकिन इसने तो क्या बोला कि इस पे डिस्काउंट भी देना है ताकि ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस, यानी कोई इफेक्ट ही नहीं आना चाहिए। इसने बढ़ाया भी लेकिन कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, इस इफेक्ट को कम करना है। जब 5 से 6 किया ना, इफेक्ट कम करना है कि उसको क्या कर दो, वापस 6 से 5 कर दो। यही तो पढ़ते हैं यहाँ पे।
कि उसने बढ़ाया है 5 रुपए से 6 रुपए कर दिया, लेकिन क्या बोला कि ना तो प्रॉफिट होना चाहिए ना लॉस होना चाहिए, यानी बात बराबर होनी चाहिए। बात बराबर कैसे होगी? जब 5 से 6 कर दिया तो 6 से 5 ही कर दूं मैं वापस। तो 6 से 5 कर देता हूँ, कितना कम करना पड़ेगा, कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, 1 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा, किस पे? 6 रुपए पर। 1/6। 1/6 की फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? ये हो गई आपकी, या तो वो बोल दीजिए, परसेंटेज में वैसे पूछा है, इसमें तो नहीं पूछा। इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 50/3। ये तो निकालोगे आप। और ये तो करोगे, 1 रुपए का डिस्काउंट मिला कितने पे? 6 पे, इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50/3। बाकी अगर आप उस तरीके से यहाँ पर एग्जैक्ट दे रखा होता तो 1/6 की परसेंटेज वैल्यू आ जाती। ठीक है, तो वो कितनी आती है यहाँ से? तो आप बोलते 16 से ही 2/3%। या फिर बोल सकते थे आप 16.6666 इस तरीके से। ध्यान रखना यहाँ से, ये होती है। ठीक है, अगर ऑप्शन में इस तरीके से दे रखा होता तो फिर ये होता। एक कंप्यूटर को 26,000 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का प्रॉफिट होता है। यदि वह कंप्यूटर को 19,000 में बेचता है तो उसे कितने परसेंट की, सॉरी, कितने रुपए की हानि होगी? परसेंटेज में पूछा। ठीक है, कि बाई सेलिंग ए कंप्यूटर फॉर 26,000 ए मैन गेन्स 44%। इफ वी सेल द कंप्यूटर फॉर 19,000 देन हिज लॉस विल बी। तो जब भी आपको प्रॉफिट और लॉस पूछा जाए, दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। दो चीजें कौन सी? कितने में खरीदा और कितने में बेचा। अगर आपको दो चीजें पता है तो फिर आपका प्रॉफिट और लॉस आप बता दोगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के जब भी आपको, कभी भी आपको इस टाइप का सवाल आए ना, सबसे पहले दो काम आपको करना है। आपको पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, दो चीज का पता करना। यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है 26,000, आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले आप काम क्या करोगे? कॉस्ट प्राइस निकालोगे, तभी तो बता पाओगे कि जब इसे 19,000 में बेचा जाएगा तो कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा। तो मैं पहला काम करता हूँ यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालने का। वो कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 26,000। जब इसको 26,000 रुपये में बेचा जाता है ना, तो इसको कितना प्रॉफिट होता है? 4% का प्रॉफिट होता है। इस 4% का मतलब क्या है? 1/25। यही तो है, यानी 25 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो 25 रुपए की चीज को वो 26 रुपए में बेचता है, तो ये 26 ही तो है यहाँ पे। ठीक है, देखो 25 रुपए की चीज को कितने में बेचता है? 26 रुपए में। तो ये 26 यूनिट की वैल्यू तो आपको दे रखी है, बेचा गया वही तो रेट दे रखी है। आपको तो क्या निकालना है? 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी, कितने कितने रुपए में खरीदी थी, तो इतने रुपए में खरीदी, यानी 25,000 रुपए में खरीदी थी। यानी जो कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 25,000, उसने इतने रुपए में खरीदा। अब ये बोल रहा है कि अगर इसे 19,000 में बेचे, अगर इसे 19,000 में बेचे तो उसको कितना परसेंट का लॉस होगा। तो आप बोल दोगे यहां से भाई 6,000 रुपए का लॉस हो गया, अगर ये डायरेक्ट पूछा होता। अगर परसेंटेज पूछा है, और यहाँ पे देखो, अगर एक तो तरीका कि आप रियल वैल्यू लेके चलो, और बाकी आप रियल वैल्यू ना लेके आप इनको काट भी दो जो कट रहा है, और बाद में भी लोगे ना, परसेंटेज सेम रहेगा। परसेंटेज में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो जब भी देखो इस टाइप से है ना, तो फिर इसको पूरा सोल्व मत किया करो, परसेंटेज निकालना हो तो। इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, यानी 25 रुपए की चीज को 19 रुपए में उसने बेचा है। कितना लॉस हो गया? तो कितना लॉस हो गया यहाँ से? आप बोलोगे 6 रुपए का लॉस हो गया, कितने पर? 25 रुपए पर। तो 6/25, 1/25 किसकी होती है? 4% की। तो 4% इंटू 6 कितना हो जाएगा? 24%। ये हो गया। अब इसको भी यहाँ पे हम इंटू 100 करके सोल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे देखते ही मुझे पता चल जाएगा 6/25 का मतलब, 1/25 का मतलब 4% होता है। तो 4 इंटू 6 हो जाएगा 24%। ये होती है कैलकुलेशन कम करना। नेक्स्ट देखो, यहाँ से एक डीलर है, वो किसी वस्तु पर 25% की छूट देता है और नगद भुगतान करने में 15% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देता है। ग्राहक ने 255 रुपए नगद भुगतान किया है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? वही एक लाइन वाला सवाल। मार्क प्राइस आपसे पूछा है, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है, तो क्या करोगे भाई? मार्क प्राइस ये है, पहला डिस्काउंट कितना दिया? 25%, यानी 4 रुपए से 3 रुपए। दूसरा डिस्काउंट 15%, 15% के फ्रैक्शन 3/20, यानी 20 रुपए पर 3 रुपए कम कर दिए। और टोटल आपको सेलिंग प्राइस कितना दे दिया? 255 रुपए। क्या इसे सोल्व कर लोगे क्या? इसे सोल्व करोगे, देखो 17 से डिवाइड करोगे एक, और यहाँ से कितना बचेगा? 3 और 5 8, 17.85। तो 15 बार चला गया। और 3 से डिवाइड करोगे, 5 बार चला गया। 20 इंटू 4 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा? 400 आ गया क्या आंसर? एक खिलौना 950 रुपए में खरीदा, 1140 में बेच दिया, प्रॉफिट कितना होगा? तो देखो, जीरो से तो जीरो चला गया, 95 से 114 रुपए कर दिए, 14 और 5 19 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितने पर? 95 पर। 19 पर 95, 1/5 का परसेंटेज वैल्यू पता है क्या? 20%।
क्या इस टाइप के सवाल में आपको पेन लगाने की जरूरत है क्या? बहुत इजी सवाल पूछे जाते हैं। आप बस इनके प्रैक्टिस की वीडियोस कंप्लीट देख लो। आपको यहाँ पे ना तो किसी बेच वगैरह की जरूरत पड़ेगी और ना किसी यहाँ पे बुक वगैरह की। बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कैसे करनी है, एग्जाम अप्रोच से, कि एग्जाम में आपको करना क्या है। आप बेसिक करने के लिए बैठ जाओगे, आप बोलोगे 950 रुपए हैं और 1140 रुपए में बेचा, फिर आपके दिमाग में कौन सा फॉर्मूला भर देंगे टीचर्स? क्या बोलेंगे? प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये पहले एग्जाम में याद करोगे, फिर लिखोगे अच्छा इसमें सेलिंग प्राइस क्या है, फिर देखोगे सेलिंग प्राइस अच्छा ये है, फिर लिखोगे 1140 माइनस 950 डिवाइडेड बाई 950 इंटू 100। फिर इसको सोल्व करोगे यहाँ से, इसको सोल्व करके यहाँ सोल्व करोगे, ये सोल्व करके फिर आंसर दोगे। इस तरीके से बच्चे करते हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह तरीका आपका काम नहीं करेगा। टाइम नहीं बचेगा आपके पास अगर ये तरीके लगाओगे आप। फॉर्मूला वगैरह लिखना ही नहीं है एक तो, और यहाँ पे ये जो फॉर्मूले है ना, ये बचपन में सिखाए जाते थे। ये फॉर्मूले वगैरह काम नहीं लेने आपको। आप देख लेना, जो भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाता हूँ ना, कभी भी मैं आपको फॉर्मूले के लिए नहीं बोलता कि आप फॉर्मूला याद करो। प्रैक्टिस कर लो, अगर जो नेसेसरी होगा ना वो अपने आप याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इस टाइप के सवाल में आप ये से याद थोड़ी करोगे। अब मैं कभी भी देखो इस फॉर्मूले को मैं फॉर्मूला बना के नहीं पढ़ाता। मैं क्या करता हूँ, इसको कितने रुपए में बेचा, कितने रुपए में खरीदा, कितने रुपए का गेप हो गया ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय कितने रुपए पर, इतने रुपए पर इंटू 100। अब मैं ये नहीं बताता सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, खरीदा कितने में बेचा कितने में, उनका डिफरेंस देख लो, इतने रुपए का प्रॉफिट हो गया तो अच्छा प्रॉफिट हो गया, डिवाइडेड बाय किस पे देखते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, भाई खरीदा कितने है उसमें तो देखोगे, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर दो। ये फॉर्मूला कभी याद ही नहीं करोगे आप, दिमाग में नहीं आएगा कभी, ठीक है? ये हम बचपन में ही पढ़ते थे। तो एग्जाम में ये तरीके नहीं लगाए जाते हैं, ध्यान रखना, आपकी साल खराब हो जाएगी अगर बेसिक बेसिक से करोगे तो। तरीके आपको सीखने होंगे। 12,500 रुपए पर 10%, 15% और 4% की क्रमिक छूट कितनी होगी? देखो, एक लाइन में करना चाहो, फ्रैक्शन की वैल्यू आपको पता है तो एक लाइन में कर सकते हो। क्या बोलोगे? मार्क प्राइस आपको दे रखा है 12,500। पहला डिस्काउंट 10%, तो 10 से 9 हो गया। दूसरा डिस्काउंट 15%, 20 से 17 हो गया। तीसरा डिस्काउंट 4%, 25 से 1 रुपये कम हो गया, 24। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा एक लाइन में। इसको लिखने में कितने सेकंड लगेंगे? 5 सेकंड। सोल्व करने में कितने लगेंगे? तो यहाँ से 25 चौक 100, 25 पंजे 125। यहाँ से कितना हो गया? 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, और 2 से काटोगे 12 बार चला गया, 12 पंजे 60 हो गया। 60 इंटू 9 करोगे, 9 छिगाड़ी 54 हो गया, इंटू 17 मल्टीप्लाई करोगे तो 17 51, 17 चौक 68। यहाँ पे कुछ हो गया क्या गलत? क्या होगा यहाँ पे? 12 पंजे 60 हो गया, और 9 छिगाड़ी 54, 17 85, 17 छिगी 102। तो ये हो गया 102 जीरो इंटू 9, ये होगा। तो यहाँ पे हो गया 9, 9 दूनी 18, और ये क्या आया आपके पास? ये आया है सेलिंग प्राइस। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि कितने रुपए की डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट पूछा ना। तो 12,500 रुपए उसकी क्या थी मार्क प्राइस, बेचा कितने में है? 9,180 रुपए में। गेप कितना है वो चेक कर लो, 20 रुपए का एक गेप हो गया, 320 आएगा लास्ट में, 320 आएगा, ये वाला ऑप्शन हो गया। क्लियर है यहाँ से? ठीक है। तो अगर सेलिंग प्राइस पूछा होता तो यहाँ पे आ जाता, सेलिंग प्राइस के जस्ट नेक्स्ट स्टेप पूछ लिया है, दोनों के बीच में कितना गेप है तो बता सकते हो यहाँ से। ये हो गया, यहाँ पे कितना गेप है? ये हो गया 3,320। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25% की छूट देने के बाद में एक वस्तु का विक्रय मूल्य ये हो जाता है तो अंकित मूल्य क्या है? ये तो बहुत इजी सवाल है, ठीक है, एक बार ट्राई करो आप। देखो क्या बोला है कि 25% की छूट देने के बाद में विक्रय मूल्य है वो 9,510 रुपये हो जाता है, तो बताना है इसमें मार्क प्राइस क्या होगा। तो मार्क प्राइस क्या होगा देखो, अब एक लाइन का सवाल है, लिखने की भी जरूरत नहीं है वैसे तो। भाई 9,510 आपको क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस दे रखा है। इस 25% छूट का मतलब क्या है? देखो, जो इसका हर वर्ड का मतलब होता है 25% डिस्काउंट। 25% डिस्काउंट का मतलब 1/4, यानी 4 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट मिला है। 4 रुपए क्या है? मार्क प्राइस। ये क्या है? डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस पे 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगा। तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटाओ दोगे, क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो 4 में से 1 घटाओगे 3, तो ये 3 यूनिट की वैल्यू है। सेलिंग प्राइस दे रखा, पूछा क्या है आपके? मार्क प्राइस पूछा है, 4 यूनिट की वैल्यू पूछा है। अब ये चीजें हमें माइंड में चलती है, ठीक है, इनको लिखते वगैरह नहीं है, ये समझाने के लिए है।
मैं डायरेक्ट वो करूंगा एग्जाम में करूंगा तब। पर 1/4 है, 1/4 का मतलब 3 यूनिट की वैल्यू है, 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। सोल्व कर दोगे यहाँ से, 3×3 = 9, 3×1 = 3, 3×7 = 21, जीरो। और 317 को 4 से करोगे 12,001 हो गया, 68 1 हो गया, 12,000 और 68 और जीरो, ये हो गया आंसर। एक वस्तु को 15,000 रुपए में बेचने पर सुबीर को 2,000 रुपए की हानि होती है। अब देखो इसमें क्वेश्चन को बस आपको बेसिक से समझना है कि जब 15,000 रुपए में उसने बेचा है, जैसे मेरी शर्ट है 15,000 रुपए में बेचता हूँ, तो मुझे 2,000 रुपए का लॉस होता है। तो कब होगा 2,000 का लॉस? जब इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? तो 17,000 होगी। यही तो है ना 15,000 तो 17,000 इसकी कॉस्ट होगी, तभी तो होगा। अब आप बोलोगे सर 17,000 का भी कोई शर्ट होता है क्या? एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है भाई। 15,000 रुपए हैं तो 2,000 का लॉस हो गया, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? तो ये 17,000 हुआ होगा, अभी तो उसको 2,000 रुपए का लॉस हो गया। तो कितने का लॉस हुआ? 2,000 रुपए का। तो यहाँ पे कितना हो गया? 2/17। 2/17 का मतलब कितना हो जाएगा? 200/17 इंटू, देखो 30 से 30 इंटू 100 करोगे परसेंटेज के लिए, 200/17 हो गया। तो 11 से ही कितना जाएगा? 13/17, क्योंकि नीचे 17 तो बचना है, 17 तो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। तो ऑप्शन आपको देखो एक ही दे रखा है यहाँ पे, और बाकी तो इंटीजर दे रखे हैं, तो ये तो कभी होगा ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन दिख गया आपका। अब ये सवाल 15% 25% है, ये आप खुद करोगे, बहुत ईजी सवाल है। लेकिन इसमें देखो एक और तरीका है, अगर आपको इस तरीके से दे रखा हो तो, क्योंकि आप जब सोल्व करोगे ना पॉइंट में निकालोगे आप, तो भाई क्या करोगे? इनको जोड़ दोगे, 25 5 30 40। आप कर दोगे 40 माइनस 25 इंटू 25 चौक 100, यानी 4×12 और 3 ये निकालोगे ये। तो 40 में से आप कर दोगे तो 36 पॉइंट ये हो जाएगा आपके पास, या 12 3, ठीक है, ये 1/4 हो गया। तो 36 से 1/4 जब आप पॉइंट में निकालोगे ना, 36.25 लिखोगे। तो इस 0.25 का मतलब ही क्या है? 1/4। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। बाकी आप यहाँ से फ्रैक्शन वाला तरीका भी लगा सकते हो। ठीक है, 15% का मतलब 20 रुपए पे 3 रुपए का डिस्काउंट मिला है, और 25% का मतलब 4 रुपए पे 3 रुपए का। तो 20 20 चौक 80 हो गया, और 17 3 = 51 हो गया। कितने का डिस्काउंट मिल गया यहाँ से? आप बोलोगे यहाँ से 29 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। 29 का मिला क्या यहाँ पे? नहीं, 39 का मिला है। 6 और 2 8, नहीं 60 और 29 का मिला है। तो 29 ÷ 80 इंटू 100 करोगे, जीरो से जीरो चला गया, 5 और 4। 29 इंटू 5 करोगे तो कितना होगा? 14, 14×2 = 28। इसका आधा कितना होगा? 5 से कर दोगे तो 1 4.5 डिवाइडेड बाई 4 होगा। ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 145 डिवाइडेड बाई 4 आएगा, और 4×3 = 12, और 2 4 6 24, यही हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा ये। बाकी तरीके कोई भी लगाओ, आंसर आना सेम है। एक डीलर है, वो सभी गुड़ियों पर 20% की छूट देता है, उन ग्राहकों को कम हुई कीमत पर 5% का एक्स्ट्रा। अब देखो वो बेसिक से ही समझ में आएगा ये लैंग्वेज। वह उन ग्राहकों को कम हुई कीमत पर, कम हुई कीमत पर। अब मैंने बताया था कि जब वो 500 से 20% का डिस्काउंट देगा, ठीक है, तो जब 400 हुआ तो कम हुई जो कीमत थी उस पर 10% का और कर दिया, तो सक्सेसिव हो गया। तो यहाँ पे पहले 20%, फिर 5% का डिस्काउंट दे दिया, और नगद भुगतान करने पर इतना दिया गया। तो एक ग्राहक को 1800 रुपए की कीमत वाली गुड़िया के लिए कितना नगद देना पड़ेगा? क्या ये मार्क प्राइस हो गया क्या? ये मार्क प्राइस है, इस पे 2 डिस्काउंट दे दिया, 20% और 5%। क्वेश्चन में आपको पूरी क्वेश्चन पढ़ने पर केवल ये डाटा आपको समझ में आना चाहिए। 1800 रुपये मार्क प्राइस है, 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है। आप क्या कर दोगे एक लाइन में कि 1800 रुपये हैं, 20% का डिस्काउंट दिया तो 5 से 4 कर दिया, 5% का डिस्काउंट दिया गया तो 20 से 19 कर दिया। ये लो, बस हो गया आंसर। 20×5 = 100 हो गया, जो हो गया। 18 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे, वैसे यूनिट डिजिट से पता चल जाएगा कि यहाँ से 9 चौक 36 और 8 6 × 48, यूनिट डिजिट 8 आएगा यहाँ से। एक ही ऑप्शन दिख रहा है 8, सोल्व भी नहीं करेंगे अपन। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर 10% की लॉस पे बेचता है, लेकिन 30% कम वजन के बाट। अब देखो इस टाइप का सवाल है, जो डिसऑनेस्ट सेलर है ना, ये ट्रेंडिंग सवाल चल रहे हैं अभी इस टॉपिक से, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इस टॉपिक से जितने भी सवाल पूछे गए ना डिसऑनेस्ट सेलर से, ये बहुत कर लेना आप, चाहे CGL CHSL जो भी हैं उनके। प्रैक्टिस आपको सभी के करना है, क्योंकि रिपीट होते हैं सभी एग्जाम से। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उनके आपको ज़्यादा करने हैं।
2023 में जो भी पेपर हुए हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, जो भी प्रीवियस है। पर एक बार आप 2000 जो 22 आपके एसएससी जीडी के हैं उनको करने के बाद में करना, पहले मत लग जाना वहां पे। क्योंकि सबसे पहले आपके खुद के एग्जाम्स के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके ट्रेंड को समझना जरूरी है। बाद में तो लोग बाकी जो और भी एग्जाम है उनके पास आप कर सकते हो जब आपके पास टाइम बचा हो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपके खुद के एग्जाम्स के करने हैं। 2010 से लेके अभी तक के कर लो तो बहुत सही है। बाकी 5 साल के तो आपके होने ही चाहिए, ठीक है। अभी तो इतना टाइम नहीं बचा है, तो आप कर सकते हो अभी जो 2023 में 2022 में जो भी एग्जाम हुए हैं 2022 से लेके अभी तक, या 2020 से लेके अभी तक सोच लो आप, वो कर लो आप जितने भी एग्जाम्स के मेन मेन। और उनको भी आपको छांट के करना है, जो रिपीट आ गया ना, सक्सेसिव का आ गया एक क्वेश्चन कर लिया, फिर जो भी सक्सेसिव है ना उनको हटा दो, पूरे नहीं करना। टाइप जो अलग दिख रहा है उनको करना है, क्योंकि टाइम कम बचा है और ज्यादा टाइम वेस्ट करना भी नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि शॉपकीपर है वो बेचता है 10% के लॉस पे, तो सबसे बोला है इसने 10% के लॉस पे बेचता है, तो 10% लॉस का मतलब क्या होगा। आप बोलोगे कि 10 रुपए की चीज को 1 रुपए कम में बेचा है, यानी 9 रुपए में बेचा है। यही तो बोला है कि अगर कॉस्ट प्राइस 10 रुपए हुआ होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 9 रुपए। कितने रुपए में बेचा है, क्लियर है यहाँ से। लेकिन इसने आगे क्या बोल दिया, अगर वो 1 केजी ही बेचता, दोनों भाई 1 केजी 10 रुपए की खरीदता और 1 केजी 9 रुपए में बेचा, तब तो ये प्रॉफिट हो जाता अपना। लेकिन ये नहीं बोला उसने, क्या बोला है कि 30% कम वजन तोलता है वो। 30% कम वजन का मतलब इस 30% को भी हम फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं, यानी 3/10। क्या बोल देंगे अपन, 3/10 कम 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 का मतलब क्या हो गया कि अगर 10 किलो मिलता था, अगर 10 रुपए में 10 किलो मिलता था, तो 10 केजी को वो 3 केजी कम में दे रहा है, 10 केजी को 3 केजी कम करके दे रहा है, यानी 7 केजी दे रहा है 10 केजी की जगह। तो उसने तो देखो 10 रुपए में 10 रुपए की चीज को 9 रुपए में बेचा, और यहाँ पे वजन में क्या कर दिया, 10 केजी की जगह 7 केजी दे रहा है, 10 केजी की जगह 7 केजी दे रहा है। बस, जो प्रॉफिट दे रहेगा उसको अलग से रेशो लिख दो ऊपर, और उसके वजन का है वो नीचे लिख दो। यानी इस तरीके से हो गया इतने रुपए पर केजी, ये तो लिखते हैं अपन, ऊपर रुपए नीचे केजी, ऊपर रुपए नीचे केजी। तो 10 केजी की जगह 7 केजी दे रहा है, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट कमा रहा है। अब इसको सोल्व कर लो, इस रेशियो को कैसे सोल्व करेंगे, देखो 10 से 10 चला गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, इस 7 को हटाना तो क्या करोगे, क्रॉस ही मल्टीप्लाई करोगे, यानी 7 से 9 हो गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। प्रॉफिट कितना हुआ उसको, 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया ओवरऑल, कितने पर, 7 रुपए पर। 2/7 का मतलब कितना होता है, 28, सही, 4/7। ये हो गया इसका आंसर। रीता है 12,000 रुपए में एक खिलौना कार खरीदती हैं और उसे 14,500 रुपए में बेच देती हैं, प्रॉफिट बताना है। अब इस टाइप के सवाल देखो, इस टाइप के सवाल तो आपके जो 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे होते हैं ना उनको भी नहीं दिए जाते, जैसे आपको दिए जा रहे हैं। कि 12,000 रुपए को 14,500 में बेचा। अभी मैंने आपको बोला कि आपको एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर दो कि यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो आप, तो यानी 120 रुपए की चीज को 145 में बेचा है। यानी और भी रेशियो निकालना चाहूँ तो क्या कर दूं, मैं इस तरीके से बोल दूं भाई 24 रुपए की चीज को कितने में बेचा, 14 दूना 28, और 29 रुपए में बेच दिया, यही तो बेचा, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 24 रुपए की चीज को 29 रुपए में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया, कितने पर, 24 रुपए पर, इंटू 100 कर दोगे, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ, 5/24 है, तो 24 दूना 48, 24 तिया 72, 15 से तो ज्यादा आएगा आंसर, लेकिन ऑप्शन दिख रहे हैं। अब तो सोल्व करना ही पड़ेगा, 4 6 24 और 20 पंजे, सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे तो 25, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, डिवाइडेड बाई 6 करोगे, कितना आ जाएगा यहाँ से, 6 दूनी 12, जीरो, और 6 8 48, तो 20 पॉइंट समथिंग आएगा, 20.8, ठीक है, 20.8, ये हो गया। तो जब भी आपको एग्जैक्ट दे रखा हो, प्रॉफिट पूछा हो या प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा हो, तो एग्जैक्ट आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप उसका रेशियो निकाल के भी सोल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। एक व्यापारी है वो 18% और 20% की कर्मिक छूट देता है, अंकित मूल्य इतना है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब ये सवाल देखो फिर से रिपीट हो गया, 11,000 रुपये पर 18% और 20% का डिस्काउंट दिया है, तो मैं क्या यहाँ से डायरेक्ट निकाल दूं, दूसरा तरीका बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है। कितनी देर हो गई, एक तरीका वो तो तरीका लगा नहीं है, दूसरा लगा दो। आज से 20 और 18 का सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 38, 38 में से आप कितना घटाओगे, 38 में से आप घटा दोगे 18 में 36, तो ये 3.6 घटा दोगे, 4 घटाओगे तो 34.4 बचेगा, यानी इतना परसेंट उसको क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। मार्क प्राइस 11,000 था और सेलिंग प्राइस निकालना है, तो क्या यहाँ से मैं डायरेक्ट बोल दूं कि 11,000 का
34.4% तो डिस्काउंट मिल रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, माइनस कर देता हूँ 100 में से, तो 0.6 करते 35 हो गया, 35 और 5 40 हो गया, 6 हो गया, इतना परसेंट निकाल दूंगा, आंसर आ जाएगा ये। 11 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करोगे 6 5 11, हासिल 1 चला जाएगा, 6 6 12 का 2, हासिल की 1, आंसर इस तरीके से आएगा 7216। ये हो गया आंसर। तरीके आप कोई सा भी लगा सकते हो, ठीक है, बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन होनी चाहिए और पता होना चाहिए कौन सा तरीका किस तरीके से यूज करना है। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, बाकी तरीका आप वो फ्रिक्शन वाला ही लगाओगे। एक दुकानदार दो तरह से अपने ग्राहक को धोखा देता है। अच्छा, अब देखो ये अच्छा सवाल पूछा गया है। इन टू वेज ए शॉपकीपर deceive his customers, he dilutes pure honey by 20% with water। वो क्या करता है, प्योर शहद में 20% पानी मिला देता है। अच्छा, एंड रेजेस द प्राइस ऑफ हनी बाई 15%, 15% उसकी प्राइस को भी बढ़ा देता है। और अगर वह पे करता है 30 रुपए पर केजी के हिसाब से, 40 केजी प्योर हनी के, तो बताना है कि व्हाट इज टोटल प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग इट। कि वो 40 केजी खरीदता है 30 रुपए पर केजी में, तो उसको टोटल कितना प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जब उसने 20% पानी मिलाया और जो उसने बढ़ाया है, कीमत बढ़ाया है, ओवरऑल उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। अब बता सकते हैं यहाँ पे कि इस प्राइस पे कितना प्रॉफिट होगा, यही तो होगा। भाई उसने क्या कर दिया, भाई टोटल जो शुद्ध शहद था उसमें 20% पानी मिला दिया। मिलता है क्या वैसे शहद में पानी? ठीक है, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि यहाँ पे शहद में भी पानी मिलता है। तो देखो शुद्ध शहद था उसमें 20% पानी मिला दिया, तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 1/5 का मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शन का मतलब समझना होगा आपको बस। शुद्ध शहद में 20%, तो 20% 1/5 यानी 5 केजी अगर शुद्ध शहद था, शुद्ध शहद कितना था, 5 केजी, 5 केजी शुद्ध शहद था, तो 1 केजी पानी मिला दिया, कितना कर दिया उसको, 6 केजी। ठीक है, खरीदा तो उसने 5 केजी शुद्ध शहद, और बेचा कितना, 6 केजी, पानी मिला के 6 केजी बना दिया उसने। अच्छा, फिर उसने प्राइस का क्या कर दिया, 15% बढ़ा दिया, तो 15% का मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे 3/20, यानी 20 रुपए था 5 केजी, 1 केजी का 20 रुपए भाव था, तो 20 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया उसने, जब कॉस्ट प्राइस 20 रुपए था, 20 रुपए पर केजी था, तो उसको बढ़ाकर 3 रुपए बढ़ा दिए, तो 23 रुपए पर केजी कर दिया। क्योंकि 15% का मतलब 3/20, 20 रुपए पे 3 रुपए बढ़ाए गए हैं। तो क्या यहाँ से आप अमाउंट निकाल सकते हो क्या, भाई कितने में तो खरीदा उसने, 5 केजी को कितने में खरीदा, 100 रुपए में, बेचा कितने में, 23 × 6 करोगे, तो यहाँ से हो गया 6 दूनी 12, 120 यानी 138, 138 रुपए में बेचा है। तो मुझे बताइए कितना प्रॉफिट हो गया, 100 से 138 हो गया, यानी टोटल 38% का प्रॉफिट ही कमाएगा उसने। जब ये दोनों चीज करने के बाद में उसने कितना प्रॉफिट कमाया, 38%। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है कि 40 केजी शुद्ध शहद है और 30 रुपए पर केजी के हिसाब से वो खरीदता है, तो कितना लगा उसको टोटल अमाउंट, 4×3 = 12 यानी 1200 रुपए, तो 1200 रुपए बना। इस पे कितना प्रॉफिट कमाएगा, यही तो बोला ना, कितना प्रॉफिट कमाता है, तो 1 केजी पे 38% कमाता है, तो यहाँ पे टोटल इसने इतने रुपए पे कितना प्रॉफिट, 38% निकाल दो इसका। तो देखो 1200 का 38% निकालोगे, 380 तो एक बनेगा, और 380 में 38 का डबल और जोड़ दोगे, तो 38 का डबल कितना हो गया, तो ये हो गया 76। ठीक है, 380 में 76 जोड़ दोगे, लास्ट में 6 आएगा, ये हो गया आंसर। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य है वो 16,500 रुपए है। इस पर 8% की त्योहार के लिए छूट दी जाती है और नगद छूट दी जाती है। इसका नगद प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस दे दिया, 2 डिस्काउंट दे दिया, आंसर निकाल सकते हो क्या, डायरेक्ट कर दोगे या तो, या फिर वैसे कर दो, आप फ्रैक्शन से कर लो, वो इजी बन जाएगा, कैलकुलेटिव बन जाएगा। नहीं तो 8% का मतलब आप बोलोगे 2/25, 25 रुपए पर 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 23 रुपए में बेचेगा। दूसरी डिस्काउंट 5% दी गई है, यानी 20 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 19 रुपए कर दिए। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 से 0 चला गया, 25 से डिवाइड करोगे चला जाएगा कि 25 से, 25 चौक 100, 25×5 125 और 25 × 150, 25 × 150, 66 ही बचेगा। अब यहाँ पे 66 बचा है, तो 2 से और डिवाइड करोगे तो 33 आ जाएगा। अब देखो 33 × 23 × 19 करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो या तो यूनिट डिजिट में दो दो सेम हो रहे हैं, तो ये तो फेल हो जाएगा।
फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ऑप्शन भी देखो नजदीक दे रखे हैं तो पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा, इसलिए ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाता है। अब इस टाइप के कैलकुलेशन को करते कैसे हैं वो आपको कैलकुलेशन ट्रिक में सीखने को मिलेगा। 23 × 19 है, तो यहाँ पे देखो 21 से ज्यादा है क्या, 21 से 2 ज्यादा है, एक 21 से कम है 2, तो 21 का स्क्वायर में से 4 कम कर दोगे, 21 का स्क्वायर होता है 441, 441 में से 4 कम करोगे तो 437, इसको 33 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करके 11 से मल्टीप्लाई करा दूं, या फिर यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं, यूनिट डिजिट सेम होगा तो सेकंड डिजिट भी निकाल सकते हैं अपन। देखो 33 से मल्टीप्लाई करना तो 7 या 21, आगे चला जाएगा 2, 3 या 9 और 2 11, 11 और 7 या 21, 21 और 11 जोड़ दोगे तो ये बनेगा आपके पास 21 22 32, 32 का 2 हासिल चली जाएगी 3, लास्ट के 2 डिजिट है वो 21 होने चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट है वो 21 होने चाहिए, एक ही ऑप्शन आपके पास। अब ये तरीका क्या होता है, ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है और डायरेक्ट एक लाइन में, ठीक है, ये कभी टाइम मिलेगा तब सिखाएंगे अपन, अभी के लिए छोड़ते हैं। कोई किराना व्यापारी है वो 15% के लाभ पर चावल बेचता है, बाजार के वजन में 20% कम वजन उपयोग करता है, लाभ बताना है। 15% के प्रॉफिट पे बेचता है, यानी 20 रुपए की चीज को 23 रुपए में बेचता है, क्लियर है। वजन कितना करता है 20%, 20% का मतलब 5 से 4 कर देता है, तो 5 चौक 20, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 से 23 रुपए। ओवरऑल जो प्रॉफिट कमा रहा है वो 16 से 23 का कमा रहा है। कितना प्रॉफिट हो गया, 4 3 7/16, 7/16 का निकाल सकते हो कितना परसेंट होगा, 700/16 निकाल सकते हो। जैसे 16%, 1/16 का मतलब क्या होता है, 1/16 का मतलब होता है 6.25%, 6.25%, इसको 7 से मल्टीप्लाई करा दो तो 42 तो होगा ही, और 43.75 हो जाएगा, 43.75 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आंसर। लता ने 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदे, एक पंखे को 15% के प्रॉफिट पे, दूसरे को 9% की हानि पे बेच दिया। पूरे लेन देन में ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य क्या हो गया। ये सवाल आ गया एलिगेशन का, ये हो गया एलिगेशन का। वैसे एलिगेशन का है लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन समझना जरूरी है। देखो ये जब भी दो चीज दे रखा हो उसका ओवरऑल दे रखा हो तो एलिगेशन लगता है। एक को 15% के प्रॉफिट पे बेचा है, ठीक है, दूसरे को लॉस पे बेचा है तो लॉस की जगह -9 लिखोगे, बीच में ओवरऑल लिखते हैं। अगर ओवरऑल कुछ दे रखा होता तो यहाँ पे लिख देते, लेकिन यहाँ पे ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, इसका मतलब जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा ज्यादा में से कम को घटाते हैं, तो ज्यादा तो जीरो ही है, जीरो में से -9 को घटाएंगे तो यहाँ पे 9 हो गया, और 15 में से जीरो घटाएंगे 15 हो गया, ये हो गया। तो रेशियो जो हो गया कॉस्ट प्राइस का रेशियो ये हो गया 9:15, यानी आप क्या बोल सकते हो यहाँ से कि 3:5 हो गया। सोल्व करके कर सकते हो 3:5। अब यहाँ से निकाल सकते हो क्या, यानी 8 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 8 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 2160, कितने गुना है, तो 8 दूनी 16 और 5 8 7 56, यानी 270 गुना है ये। एक यूनिट की वैल्यू 270 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 27 या 81, तो ये हो जाएगा आंसर 810 वाला, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये तो एलिगेशन लगा के किया है, तो जब भी आप ये इस तरीके से याद भी कर सकते हो कि जब भी आपको दो चीज दे रखी हो, एक प्रॉफिट दे दिया एक लॉस दे दिया, और अगर ये बोला है कि दो ना तो प्रॉफिट होता है और नो ना लॉस होता है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जो आपके पास 15% प्रॉफिट हुआ है 9% लॉस हुआ है, यानी जो रेशियो आपका 15:9 है ना, इसका उल्टा कर देना 9:15, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस का रेशियो, ये आपका कॉस्ट प्राइस का रेशियो हो जाएगा। तो 9:15 में आप डिवाइड कर सकते थे, ये वगैरह नहीं करना होता, ठीक है, उल्टा रेशियो निकाल के सोल्व कर लेते हैं। कुछ वस्तुएं हैं 4,500 रुपए में खरीदी जाती हैं, एक तिहाई वस्तुओं को 15% की हानि पर बेची जाती हैं, तो शेष वस्तु को कितने प्रॉफिट पे बेचा जाए ताकि पूरे लेन देन में 20% का प्रॉफिट हो। एक तिहाई, एक तिहाई का मतलब कि अगर 3 चीजें थी उसमें से एक चीज को कितने में बेचता है, एक चीज को बेचता है वो 15% के लॉस पे, दूसरे को बाकी की जो बची हुई 2 चीजें हैं उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचाना जाना चाहिए ताकि ओवरऑल इसका जो प्रॉफिट है वो आ जाना चाहिए 20%। वैसे एलिगेशन का ही सवाल है, लेकिन यहाँ पे हम एवरेज से कर लेंगे इसको, ठीक है, कि टोटल 3 चीजें थी, 3 चीजों में से 3 में से, देखो एलिगेशन वाला भी एक बार बता दूंगा, ठीक है, बाकी इस तरीके को समझ लो आप कि एक पार्ट था एक, ठीक है, टोटल 3 थी, 3 में से एक को 15% के लॉस पे और बाकी के 2 हैं उसको बेचता है कितने प्रॉफिट पे बेचना चाहिए ताकि ओवरऑल है वो 20% होना चाहिए, यानी इन चीजों का ओवरऑल इतना आना चाहिए। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, देखो 1 × 15 -15 प्लस 2 × 2x, ये टोटल ही हो गया,
इज इक्वल टू ओवरऑल कितना है टोटल, ये एवरेज तो निकाल रहे हैं यहाँ पे भाई, टोटल सम हो गया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है तो 3 है, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू ये हो गया एवरेज। भाई इनका एवरेज क्या होना चाहिए 20 होना चाहिए, ओवरऑल बोला है यानी एवरेज होना चाहिए। तो क्या यहाँ से ये 3 है उधर चला जाएगा तो ये 60 बन जाएगा, और 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 हो जाएगी, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37.5%, सॉरी 37.5% आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 37.5%। ये तो हो गया ओवरऑल जो आप एवरेज से कर सकते हो। एलिगेशन से करोगे तो एलिगेशन लगाओगे तो देखो दो चीज दे रखी है आपको, इस बार रेशियो दे रखा है, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाला था, यहाँ पे रेशियो दे दिया उन संख्याओं का, ठीक है, नंबर्स का। तो यहाँ पे 1:3 दे रखा है, वो तो हमें गिवन है। एक चीज को 15% के लॉस पे बेचता है, दूसरी का हमें निकालना है ओवरऑल प्रॉफिट होना चाहिए 20% का। तो क्या ज्यादा में से कम को घटाओगे, तो 20 में से 15 को घटाओगे कितना बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से 20 माइनस माइनस करोगे तो 30 और 35 बन जाएगा। और यहाँ पे ये ज्यादा है और ये कम है, यानी ये ज्यादा होगा तो ये x माइनस 20 होगा। और इसी का रेशियो आपको दे रखा है कितना 1:2, ये 1:2 दे रखा है, इसको इक्वल कर दो क्योंकि रेशियो दे रखा है ना, इक्वल हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो भी कितना आ जाएगा 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 35, और यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37.5%। ये हो गया एलिगेशन जो कि बिल्कुल बेसिक है। बाकी आपको एग्जाम में कौन सा लगाना ये वाला तरीका। नेक्स्ट देखो यहाँ से एक व्यापारी हम किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% की डिस्काउंट देता है और घटे हुए मूल्य पर एक को डिस्काउंट दे देता है, दो डिस्काउंट दे दिया। और जब भी डिस्काउंट के सवाल आएंगे ना वो कैलकुलेटिव बनाएगा, तो परसेंटेज जो आपको दे रखी है वैल्यू उसी में हेराफेरी करेगा कुछ ना कुछ। कैलकुलेटिव बनाने के लिए कैलकुलेशन वाली देगा कि वो आप फ्रैक्शन ना निकाल पाओ, ठीक है। इसमें बाकी कंसेप्ट सेम रहेगा, सक्सेसिव का दो आपको दे रखी होगा, बोला ओवरऑल यहाँ पे डिस्काउंट कितना है, इसमें मार्क प्राइस दे देगा, सेलिंग प्राइस पूछ लेगा। क्वेश्चन का जो टाइप है वो सेम रहेगा, कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव बनाने के लिए वो डाटा पे काम करेगा। देखो 20% और ये दे दी अलग से डिस्काउंट 36.5%। अब ये पता नहीं है 36.5% की फ्रैक्शन, तो जब फ्रैक्शन ही नहीं पता तब हम फ्रैक्शन वाला तरीका नहीं लगाएंगे। क्या कर दोगे आप फॉर्मूला लगा दोगे, दोनों को जोड़ दो, 36 और 20 जोड़ोगे तो 56.5 हो गया, 56.5% हो गया। माइनस करोगे 36.5 इंटू 20 कर दोगे तो 36 व 72 या 73 हो गया, क्या यहाँ से 730 बन गया। डिवाइडेड बाई 100 करोगे 7.30 हो गया। 56.5 में से 7.3 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, बच जाएगा क्या यहाँ से 49.2, ये हो गया आंसर। तब हम फ्रैक्शन वाला तरीका नहीं लगाएंगे। और यही आपको देखो दिमाग चलना चाहिए एग्जाम में कि जब यहाँ पे जब फ्रैक्शन देखो, इसकी तो फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, इसकी फ्रैक्शन निकालने में जितनी देर में तो क्वेश्चन ही हो जाएगा, फ्रैक्शन क्यों निकालेंगे अपन, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूले से आ जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा था कई जगह आपका फॉर्मूला काम आएगा और कई जगह आपकी फ्रैक्शन काम आएगी। तरीके आपको लगाने हैं, बस तरीके आपको सारे पता होने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखो आज की क्लास का, एक छूट है 20%, 22% और 25% की तीन क्रमिक छूट दी गई है, बताना है ओवरऑल कितनी होगी। तो देखो इसी में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दो तरीके बताऊंगा इसमें। पहला तरीका आप यहाँ से क्या लगाओगे फ्रैक्शन वाला तरीका, 20% का मतलब 5 से 4 कर दिया, 22% का मतलब 2 बट्टे यानी 11/50 हो गया, यानी 50 रुपए पर 11 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो 11 का डिस्काउंट देगा कितना बचेगा 39 होगा, ठीक है। 25% का मतलब 4 से 3 होगा। ओवरऑल निकालना है, कट रहा है क्या कुछ, 4 से 4 कट रहा है, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा। 50 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 250 होगा, 39 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 4×3 = 12, 120 होता है, इसमें से 3 कम कर दोगे 117। 250 रुपये पे 117 रुपये का डिस्काउंट सेलिंग प्राइस हो गया, ये मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। मुझे बताओ यहाँ से डिस्काउंट कितना हो गया, 250 में से 117 घटा दोगे तो 3 तो एक हो गया, 220 हो गया, 33 यानी 150 हो गया, 250 हो गया, डिवाइडेड बाई 250 हो गया, इंटू 100 कर दोगे। सोल्व करोगे यहाँ से जीरो से जीरो चला गया, 5 से डिवाइड करोगे 5, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 233 डिवाइडेड बाई 5, सॉरी 266 डिवाइडेड बाई 5, 266 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर है। दूसरा तरीका यहाँ पे फॉर्मूला वाला तरीका, जो अभी मैंने आपको बताया था वो सक्सेसिव के लिए बताया था, बढ़ाने के लिए, ठीक है, पॉजिटिव में हो तो यहाँ पे डिक्रीज बोला है डिस्काउंट का है, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड जेड एक्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 10,000। हो गया क्या 10,000।
ज्यादा हो गया, 10,000, ये फॉर्मूला लगेगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लगा सकते हो, तीनों को जोड़ो यहाँ पे, तो 20 या 60 तो एक हो गया, और 67 हो गया, तो इनको तो हो गया 67। क्लियर है? फिर यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स करोगे तो देखो, जोड़ोगे 22 इंटू 20 करोगे तो 440 बनेगा, ये बनेगा 440। प्लस वाई जेड करोगे 25 इंटू 20 करोगे, 25 इंटू 22 करोगे तो 4 पंजे 20 होगा, और 4 पंजे 20 यानी 550 बनेगा। प्लस 25 इंटू 20 करोगे 500 बनेगा। इन सभी को 100 से डिवाइड करना है, और इसमें जोड़ना क्या है, एक्स वाई जेड। तो 25 2 50 यानी 500 तो बनेगा ही, 500 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 पंजे 110 होता है, डबल जीरो होगा, इसको 10 से 4 से डिवाइड करना है, 3 जीरो तो चला गया, एक जीरो हो गया, 1.1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 67 में 1.1 जोड़ोगे तो ये हो गया 68.1, और इसमें से घटा दोगे कितना, 5 5 10 4 14, 1490 बन गया, 1490 यानी ये हो गया। 68.1 में से 14.9 घटा दोगे तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 2, 67 हो गया, तो 4 और 3 7 हो गया, और यहाँ पे बचेगा कितना, 5, तो ये हो गया 43। तो ये हो गया आपके पास 43.2%। और जब इसको सोल्व करोगे तब भी कितना आएगा यहाँ से, 26 2 52, 53 आया जाना चाहिए यहाँ पे, 53 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 53.2%। इसका मतलब भी 53.2% है। तो इस तरीके से कभी आपका फॉर्मूला भी यूज आ सकता है, तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। जैसे हम 2 में निकालते हैं सक्सेसिव के लिए, 3 के लिए फिर सक्सेसिव का फॉर्मूला ये बनेगा। और बाकी फ्रैक्शन मेथड है वो तो जिंदाबाद है, कभी भी आप लगाओ ये वाला तरीका तो लगेगा। लेकिन कई जगह इस तरीके से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो हमने फ्रैक्शन निकाली है, कुछ यहाँ पे इस तरीके की कैलकुलेशन दे दे कि यहाँ पे हम फ्रैक्शन निकाल नहीं पाए या वो बहुत कैलकुलेटिव हो, तब क्या करेंगे, तब हमारे पास दूसरा तरीका तो नहीं बचेगा ना आपके पास। तब आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगा दोगे तो पॉइंट में सोल्व कर लोगे। ठीक है, या अप्रोक्सीमेशन में निकाल दोगे तब भी आ जाएगा आपके पास। तो ये टोटल आपके 25 सवाल थे जो एस एस सी जी डी में पूछे गए थे, और मैंने पूरा आपको डिटेल से समझाए हैं। इसके बाद में आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, यही सवाल पूछे जाएंगे और यही सवाल आएंगे आप। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करेंगे, और कमेंट करके मुझे जरूर बता देना कैसी लगी आज की क्लास। बाकी कोई दूसरा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा जो आप पढ़ना चाहते हो, आपका वीक है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, वो चीज़ हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस सीरीज में आपको कंप्लीट सिलेबस करवाने वाला हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है कि 2 दिन 1 दिन का गैप हो जाता है बीच में। ठीक है, क्योंकि पीपीटी वगैरह बनाने में तो थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा बिजी रहता हूँ इसलिए। बाकी पूरा सिलेबस करेंगे, आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले मैंने मेंस्ट्रुएशन इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक है ना, वो सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, और मैंने हार्ड से ही स्टार्ट की है कि जो जो टॉपिक आपको हार्ड लगते हैं वो पहले मैं ले रहा हूँ। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत ज़्यादा बच्चों को डर लगेगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आती है। ठीक है, और वही टॉपिक ले रहे हैं, और इसके सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, 200 250 जो क्वेश्चन है वो सारे प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं यहाँ पे, और हर क्वेश्चन का मैं अलग अलग तरीका बताऊंगा, ताकि आपको कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाए। देखो, और कई ऐसे बच्चे हैं जो फीस नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मेरे पास इतने बच्चों ने कमेंट किया है, एसएससी जीडी वाले ने, और अभी भी जो कमेंट करते हैं ना, वो जो अभी नोट्स में आपको परचेज करने के लिए बता रहा हूँ ना, वो परचेज नहीं कर सकते। लेकिन क्या करूँ, मेरे पास भी कोई दूसरा बैकअप नहीं है, क्योंकि मेरी जो अभी घर चल रहा है, जो आपका ये चल रहा है पूरा सिस्टम, ये केवल उन्हीं पैसों से चल रहा है। ठीक है, अभी मेरे पास ना तो कुछ यूट्यूब से इनकम हो रही है, और ना मेरा कुछ कोर्स है। अभी कोर्स पे अभी काम चल रहा है, तो उस पर मेहनत कर रहे हैं। बाकी ये एसएससी जीडी का फ्री में पढ़वाने का मतलब मोटिव यही है कि है, क्योंकि इतने बच्चों ने मुझे कमेंट किया ना, और जो बच्चे बहुत गरीब और बहुत ही मतलब बैकवर्ड इलाके से आते हैं, वो इतना पे नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर आप कोर्स की बात करोगे ना, तो आपको एसएससी जीडी के इसी बहाने से आपको 2 2 हज़ार 3 3 हज़ार रुपये आपसे ले लेंगे। ऑफलाइन में तो 5 5 हज़ार रुपये ले लेते हैं मैथ की कोचिंग के लिए। लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इन कंप्लीट सीरीज को आप देख लीजिए, इसके अलावा बाहर कुछ जाएगा ही नहीं आपका, क्योंकि मैं सारे कंसेप्ट यहीं पे क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो अलग से कुछ आपको नहीं करना है, बस इन पे आपको साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है। जैसे यहाँ पे आप देख लेते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, कंसेप्ट तो मैं साथ के साथ समझा रहा हूँ। जो भी आपको कंसेप्ट यहाँ पे सीखना है वो सभी सीख लीजिए आप, और प्रैक्टिस है इनके साथ में आप प्रीवियस ईयर के 2 3 सालों के और कर लीजिए। इनके अलावा ज़्यादा मत कीजिए, और जो चीज़ें एक्स्ट्रा आपके अदर सब्जेक्ट हैं उन पे ज़्यादा वर्क कीजिए जो आपकी कमज़ोर है। जैसे इंग्लिश कई बच्चों की कमज़ोर होती है, तो वो आप उन पे काम कर सकते हो। ठीक है, रीजनिंग वगैरह पे काम कर सकते हो। बाकी अगर रीजनिंग में भी कुछ 1 2 टॉपिक आपको चाहिए हेल्प, तो मुझे कमेंट कर सकते हो, वो भी टॉपिक में पढ़ा सकता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये सभी बस उन बच्चों के लिए, क्योंकि मैं खुद वही बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे पास भी वही चीज़ सिचुएशन थी। जब आप तैयारी कर रहे हो, मैंने तैयारी छोड़ दी है,
इसी कारणों के कारण छोड़ी है, क्योंकि बहुत फाइनेंशियल दिक्कत आती है बच्चों को। ठीक है, क्योंकि उनके पेरेंट्स इतने दे नहीं पाते और उनके पास दूसरा ऑप्शन होता नहीं है करियर बनाने का। ठीक है, तो मैं तो इसी चीज़ पे काम कर रहा था और मेरा इंटरेस्ट भी इसी में है, पढ़ाने में। तो मुझे उसमें जाना भी नहीं है कोई की तैयारी करके मैं कुछ जॉब वगैरह करूँ। शुरू से मैं 3 साल से इसी पे काम कर रहा हूँ, तो वही चीज़ चल रही है। ठीक है, बाकी आपको जो भी कुछ हेल्प चाहिए वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी नोट्स की बात है, क्योंकि वो चीज़ें हम चल रही है तो उसमें तो वो देखो आपको भी पता है, क्योंकि अभी केवल और केवल वही चीज़ चल रही है तो उसी पे हम काम कर रहे हैं और उसमें ज़्यादा हम कम नहीं कर सकते। और इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए यूट्यूब पे शुरू कर दिया। बस जो भी स्टूडेंट इस तरीके से हैं तो आप यूट्यूब पे रहिए। आप नोट्स पे फिर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि नोट्स अगर आपको ये चीज़ें भी समझ में नहीं आए तो फिर केवल आपको नोट्स समझ में नहीं आएंगे फिर अकेले से, क्योंकि उसमें 8-8 तरीके 7-7 तरीके हैं। वो नोट्स उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एक बार कंसेप्ट आपके क्लियर कर लिए हैं या कहीं दूर से कहीं और टीचर से पढ़ लिया है, कहीं यूट्यूब से पढ़ा है, 1-2 बार कंप्लीट कर चुका है वो सिलेबस। और उनको कंप्लीट चाहिए कि बाहर नहीं जाए उन जितने भी टाइप्स है, जितने भी कंसेप्ट है उनसे। क्योंकि कई बार वो तैयारी कर लेते हैं और एग्जाम में देखते हैं उस टाइप का क्वेश्चन तो किया ही नहीं, फिर उनकी 1 साल खराब हो जाती है। तो ऐसे बच्चों के लिए वो नोट्स हैं वो फायदेमंद है, क्योंकि उसमें सारे टाइप वाइज क्वेश्चन है, पूरे A to Z टाइप वाइज क्वेश्चन है, सारे कंसेप्ट हैं आपके पास। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी हम पूरा का पूरा उसी तरीके से समझा रहा हूँ यहाँ पे। इसे आपको पेड बैच की जरूरत नहीं है, यही चीज मैं अगर पेड में कर देता ना, इसी का मैं 1,000 रुपये बोल देता तो आप बच्चे दे भी देते। लेकिन वो चीज नहीं करना मुझे। ठीक है, जो चीजें बच्चों को जरूरत है वो जो पे नहीं कर सकते उनके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी कुछ चीजें हैं वो चलती रहेगी आपकी इसी तरीके से। बाकी आपको देखो थोड़ा सा सपोर्ट करना है और चीजें आपको रेगुलर देखनी है, तभी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। कई बच्चे हैं 1-2 दिन देखते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो फिर देखो मेरा भी फिर वो उसी तरीके से रहता है मन। आप देखोगे तो मेरी सीरीज भी कंटिन्यू रहेगी आपके लिए। बाकी मैं तो फिर अपना काम कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यू रखना है आपको, पूरा वीडियोस देखना है, पूरा आपको चीज समझनी है और साथ में अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करना है जिनको नीड है। ठीक है, ऐसे बच्चों को। तो आज की क्लास में इतना ही है और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।